नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स का ये 9वां वीडियो है और इसमें हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 13 से लेकर 28 वीक जो होते हैं प्रेगनेंसी के, इसके अंदर कोई फीमेल डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि ये लेडीज जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी के अंदर है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 हमने बना दिया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर देखते हैं सिम्टम से लेकर। जो पहला सिम्टम जो होता है कॉमन होता है वो है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंट रहेगी। दूसरा सिम्टम है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, मेमोजेनेसिस। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट होती है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो लैक्टेशन यानी कि स्तनपान के लिए प्रिपेयर होती जाती है धीरे धीरे। जो हार्ड होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, वेस्कुलरिटी बढ़ती है, इसको बोला जाता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मिलता था और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मिलता है। यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में खास बात ये है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दो सिम्टम होते थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। कौन कौन से? एक होता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह में उठते ही फीमेल को उल्टी उक्का जैसा लगना, वो यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में बंद हो जाएगा। और दूसरा एक सिम्टम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब आना। सेकंड ट्राइमेस्टर का जो टाइम होता है 13 से 28 वीक की प्रेगनेंसी, इसके दौरान ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, बार बार पेशाब आना, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, वो अब एब्डोमेन में ग्रो करने लगेगा, यूट्रस के नीचे के भाग में ग्रो नहीं करेगा। इसके कारण मूत्राशय में प्रेशर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रेशर होता है वो कम मिलता है, बच्चे का प्रेशर वहाँ पे कम आता है। इसीलिए ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है वो बार बार पेशाब नहीं आता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में दो इम्पोर्टेंट सिम्टम मिलते हैं। पहला होता है एब्डोमिनल साइज होती है वो बढ़ती जाती है, जैसे फीटस ग्रो करता जाता है इसके साथ साथ जो गर्भाशय होता है वो भी बड़ा होता जाता है। इसके कारण एब्डोमेन यानी कि पेट की जो साइज होती है वो भी फीमेल के अंदर बढ़ती है। दूसरा सिम्टम होता है क्विकनिंग। क्विकनिंग को बोला जाता है किक ऑफ चाइल्ड। 18 या इसके आसपास के जो वीक होते हैं उसकी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, बच्चा थोड़ा ग्रो करता है और उसकी जो किक होती है वो एब्डोमेन पे मारता है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्विकनिंग। 18 और इसके आसपास के जो वीक होते हैं प्रेगनेंसी के, इसके आसपास वहाँ पे फर्स्ट किक मिलती है जिसको बोला जाता है फर्स्ट क्विकनिंग। अब देखते हैं साइन के बारे में। यहाँ पे मेलेनिन का एक्यूमुलेशन मिलता है जिसको बोला जाता है पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन जो होता है कोई से पार्ट पे थोड़ी ब्लैकिश नजर आती है। तो फेस के ऊपर बटरफ्लाई लाइक एक पिगमेंटेशन मिलता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन मिलता है जिसको बोला जाता है कोलाज्मा, मेलाज्मा, है ना, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी साइन भी बोलते हैं। बहुत सारी लेडीज में होता है, बहुत सारी में नहीं होता है। इसी तरह एब्डोमेन पे भी कई बार ब्लैकिश डिस्कलरेशन ब्लैक कलर का मिलता है ना, तो ये होता है पिगमेंटेशन। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक एब्डोमिनल साइन भी मिलते हैं, यानी कि एब्डोमेन जैसे जैसे बच्चा ग्रो होने के कारण बड़ा होता जाता है तो वहाँ पे आर्च मिलता है। एब्डोमेन बड़ा हुआ तो आर्च तो मिलेगा। तो ये जो अपर आर्च होता है, अगर मान लो प्रेगनेंसी 12 वीक की है, 12 वीक की है, तो ये जो अपर आर्च जो होता है वो आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस के आसपास मिलेगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि ये जो पेल्विक बोन होती है, पेल्विक गर्डल होती है, और उसके ऊपर का ये जो हिस्सा होता है वहाँ पे आपको अपर आर्च मिलेगा। और अगर प्रेगनेंसी 16 वीक की होती है तो ये जो एब्डोमेन का अपर आर्च जो होता है वो आपको अम्ब्लाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में मिलेगा। और अगर प्रेगनेंसी वहाँ पे 24 वीक की है तो ये एब्डोमेन का ये अपर आर्च आपको मिलेगा अम्ब्लाइकस की ऊपर। और अगर 28 वीक की प्रेगनेंसी है, यानी कि नियर बाय सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होने की कगार पर जब होता है, तो वहाँ पे ये जो एब्डोमिनल आर्च होती है वो पूरे एब्डोमेन को कवर कर लेती है, यानी कि अब जो एब्डोमेन है वो फुल फील होता है।
सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसके आसपास आप स्टेथोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट साउंड, बच्चे के जो हृदय के जो हार्ट साउंड होते हैं वो आप सुन सकते हो। और यहाँ पे तीसरा साइन मिलता है बेलोटमेंट। बेलोटमेंट का मतलब होता है आम भाषा में मूवमेंट, है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के साथ साथ वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा तैरता हुआ होता है गर्भाशय के अंदर। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो अगर आप एज ए डॉक्टर आप एब्डोमेन पे आपका हैंड जो होता है वो रखोगे तो वहाँ पे आपको एमनियोटिक फ्लूइड फील होगा। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल बेलोटमेंट। और दूसरा होता है इंटरनल बेलोटमेंट। इनके अंदर क्या होता है, अगर आपने पीवी एग्जामिनेशन किया तो इसके अंदर आपको ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो फील होता है, तो उसको बोला जाता है इंटरनल बेलोटमेंट। तीसरा साइन जो ये बेलोटमेंट है वो प्रेगनेंसी के 20 वीक के आसपास मिलता है। इसके बाद है चौथा साइन जिसको बोला जाता है स्ट्राया ग्रेविडा। स्ट्राया ग्रेविडा ये क्या होती है कि ब्लैक और वाइट जैसे खरोच टाइप लाइनिंग होती है वो लोअर एब्डोमेन पे मिलती है, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में मिल जाती है, इसको बोला जाता है स्ट्राया ग्रेविडा। और दूसरा होता है लीनिया नाइग्रा। ये जो प्यूबिक होता है, प्यूबिक पार्ट यानी कि जहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है जेनाइटल पार्ट का, उसको बोला जाता है प्यूबिक एरिया। उस प्यूबिक एरिया के अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा मिलता है यानी कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, इसको बोला जाता है लीनिया नाइग्रा। वहाँ पर भी ये ब्लैक और वाइट मिक्सिंग लाइनें खरोच जैसा मिलता है। तो इन दोनों साइन को बोला जाता है, अगर लोअर एब्डोमेन पे है तो उसको बोला जाता है स्ट्राया ग्रेविडा, और प्यूबिक के आसपास ये मिक्सिंग लाइन है तो उसको बोला जाता है लीनिया नाइग्रा। ये प्रेगनेंसी मार्क होते हैं और ये कॉमनली होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 90 to 95% आपको ये जो प्रेगनेंसी साइन होते हैं लीनिया नाइग्रा और स्ट्राया ग्रेविडा ये मिलना ही मिलना है किसी भी फीमेल के अंदर। साइन और सिम्टम के बारे में देख लिया। अब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर के हम अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट सोनोग्राफी जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि 0 से 12 वीक के अंदर एक ही बार आवश्यक रहती है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 16 से लेकर 18वें वीक के बीच के अंदर सोनोग्राफी 100% करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर फीटस जो है किसी बड़ी डिसीज, माल फॉर्मेशन, कोई विकृति से अगर फीटस गुजर रहा है और उसको एबॉर्ट करवाना है तो 20 वीक के बाद एबॉर्ट नहीं हो सकता। तो इससे पहले अगर सोनोग्राफी हो जाती है 16 और 18 वीक के बीच में तो वहाँ पे टर्मिनेशन या फिर एबॉर्शन पॉसिबल होता है। इसीलिए सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 16 या 18 वीक के बीच के अंदर ये सोनोग्राफी, सेकंड सोनोग्राफी जो होती है वो कर लेनी चाहिए। ये जो सेकंड सोनोग्राफी होती है इसके अंदर हम हेड का जो सरकमस्टेंस यानी कि बच्चे फीटस का जो हेड होता है इसके एरिया का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके एब्डोमेन का एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी जो बोन्स होती है सबसे बड़ी बोन फीमर उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा तैरता है इसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर की जो सोनोग्राफी होती है इसके अंदर हम बिल्कुल जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। दोस्तों, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर आज का वीडियो हमने यहाँ पे ख़त्म किया कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि 13 से लेकर 28 वीक के अंदर की कोई प्रेगनेंसी है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेग्नेंट है। ये वीडियो हमने ख़त्म किया और इसके बाद हमारा ऑब्स्टेट्रिक का 10वां वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 28 वीक से लेकर डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसके बीच में हम डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करेंगे, प्रेगनेंसी को कंफर्म कैसे करेंगे, तो ये हमारा आने वाला वीडियो होगा। तब तक के लिए डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर वाले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ने में, एग्जाम देने में हेल्प हो सके। जय हिंद।